हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आज जो है मार्केट एक गिरावट के साथ शुरू हुआ और इसके सिग्नल फ्रेंड्स हमें दिस वीकेंड ही पता चल गए थे, क्योंकि वीकेंड पर फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा जो है एक्शन होता दिख रहा था ग्लोबल फ्रंट पर। और एक्शन एक ही पॉइंट पर हो रहा था फ्रेंड्स, यूएस और ईरान के बीच में। जैसे कि एग्रेसिवली इन्होंने फिर से एक दूसरे पर अटैक्स शुरू कर दिए और वॉर वाली ही सिचुएशन दोबारा से शुरू हो गई है। लेकिन हालांकि ट्रंप ने बोला है कि जो सीज़ फायर ओवर हो चुका है, लेकिन टॉक्स हमारे में फिर भी चल रही हैं। लेकिन वो चीज़ें उनके एक्शंस में तो दिख नहीं रही हैं ऐसी। एक दूसरे पर अग्रेसिवली अटैक्स कर रहे हैं। तो इसके चलते हमें जो हिंट मिला था कि मार्केट में आज गिरावट ही होगी, उससे हमें ये गिफ्ट निफ्टी से ही पता चला था कि सुबह जब हमने गिफ्ट निफ्टी देखा तो 100 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट थी। तो इससे हमें अंदाज़ा मिला कि मार्केट में आज गिरावट ही होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, जैसे कि हमें पता ही है कि जो दोनों में जो टेंशन्स हैं वो एस्केलेट हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं और दोनों ही एक दूसरे पर एग्रेसिवली अटैक्स कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फ्रेंड्स हम किस पर देखते हैं? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल आप देख सकते हो जो 72 के आसपास स्टेबल हो गया था, उसी लेवल पर एक सपोर्ट लिया था, अब फिर से तेज़ी आ चुकी है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि 79 के आसपास अब क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। अब 80 का जो लेवल है ना फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसको भी क्रूड ऑयल तोड़ देता है तो फिर गिरावट और भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। पूरा दिन मार्केट कैसा चलेगा उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बिगिनिंग का सिनेरियो बता रही हूँ कि बिगिनिंग जब मार्केट शुरू हुआ तो क्या क्या चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद जब हम निफ्टी 50 देखते हैं फ्रेंड्स, जब स्टार्ट हुआ तो गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ। ये है कि 24,000 का लेवल अभी तक नहीं तोड़ा, लेकिन गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स पूरा दिन क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी होंगे रिजल्ट को लेकर। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो आज बहुत ही तेज़ गिरावट के साथ शुरू हुआ है। और निफ्टी विक्स ने भी फ्रेंड्स वॉलेटिलिटी के सिग्नल दे दिए सुबह कि आप देख सकते हो 8% से ज़्यादा की तेज़ी है, जो हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है। और रुपी भी फ्रेंड्स अब वीक है। जैसे कि 95.33 पर ओपन हुआ था, उसके बाद तेज़ी आप बोल सकते हो डेप्रिशिएट ही हुआ। रुपये 95.71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो एक नेगेटिव ट्रिगर बन जाता है इक्विटी मार्केट के लिए, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 100 के पार जाना जो है इक्विटी मार्केट के लिए, स्पेशली मेटल सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ हेवन में जाना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होगी तो इन्वेस्टर्स शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स सेफ जोन, सेफर एसेट्स। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना जो है वो इक्विटी मार्केट के लिए ठीक बात नहीं होती। वैसे ही फ्रेंड्स यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। यही सेम फ्रेंड्स रीज़न है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स सेफ एसेट क्लास, अगर इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होगी तो वहाँ से पैसा निकलकर सेफर जोन में जाना शुरू हो जाता है। तो ये दो चीज़ें जो इंक्रीज़ हुई हैं, डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, ये इक्विटी मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल दे रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ग्लोबल मार्केट्स जब ओपन होंगी तब देखेंगे। लेकिन आप कोस्पी को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा है ऑलमोस्ट फ्रेंड्स। अब जो कोरिया का मार्केट है, कोस्पी साउथ कोरिया, बियर टेरिटरी में जा चुके हैं। लगातार जो है गिरावट बनी हुई है। आज भी आप देख सकते हो कि 6% से ज़्यादा की गिरावट है। जो एआई के रिलेटेड इनमें तेज़ी बनी थी, उसके वजह से भी जो इतनी तेज़ अगर कोई भी इंडेक्स भागेगा, स्टॉक भागेगा, तो जब गिरावट होगी वो भी इतनी ही ब्रूटल हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि कोरिया की मार्केट में भी जो लगातार है गिरावट बनी हुई है। और उसके बाद जो है, अगर फ्रेंड्स अब जो अमेरिकन मार्केट तो शाम को ओपन होगा, लेकिन जब हम फ्यूचर्स को देखते हैं तो उसमें भी गिरावट ही है। 200 पॉइंट्स के ज़्यादा की गिरावट है अमेरिकन फ्यूचर्स में, और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी गिरावट बनी हुई है 350 पॉइंट्स की। तो एआई के रिलेटेड भी गिरावट आ रही है और कुछ मार्केट वॉलेटाइल हो चुकी है, टेंशन्स बढ़ चुकी हैं, तो उसके रिलेटेड भी हम वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट में भी देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में भी देख रहे हैं। तो हमारा इंडियन मार्केट भी उसी के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स कुछ चीज़ें थी जो आज जब मार्केट ओपन हुआ तो गिरावट के ये कुछ रीजंस थे। अब वही फ्रेंड्स जो है बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि जो ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, जो डायरेक्टली क्रूड ऑयल के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि पेंट सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, ऑयल कंपनीज़ होगी, अब वो आज रिएक्ट कर रही हैं क्योंकि आज उनमें गिरावट है। क्योंकि क्रूड ऑयल इनका रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से जो है ये कंपनीज़ फिर से गिरावट शो कर रही हैं। तो ये कुछ फ्रेंड्स अपडेट्स से जब मार्केट ओपन हुआ। पूरा दिन मार्केट कैसे चलेगा, क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये था फ्रेंड्स बिगिनिंग का सिनेरियो कि मार्केट आज ओपन हुआ गिरावट के साथ क्यों हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।